कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक अपने यूट्यूब चैनल में दे दूँगी, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते अपनी स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आपने देखा था जो हमारी राधिका होती है, हमारी कविता से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है उस रात की वजह से कि वो ऐसे ही क्यों उस लड़की के साथ चलेगी। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो कविता पे बहुत ज़्यादा शाउट करती है, बहुत ही ज़्यादा। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका और कविता होते हैं वो ऐसे ही उनकी क्लास ख़त्म होती है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका और कविता होते हैं ऐसे ही खाना खा रहे होते हैं। थोड़ी देर तक वो खाना खा के ऐसे ही उनके लेक्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर दोनों ऐसे लेक्चर रहती रहती है। फिर थोड़ी देर तक उनका छुट्टी का टाइम भी हो जाता है। फिर ऐसे ही छुट्टी भी हो जाती है। जो हमारी राधिका होती है वो तो ऐसे ही रूम में चली जाती है और जो हमारी कविता होती है वो तो वहाँ पे ही खड़ी होकर बस यही सोच रहे थे कि यार इसमें इतना अक्ल नहीं है कि ये अभी न्यू आई है तो एक दिन में फ्रेंडशिप करके भगवान ना करे कुछ अच्छा वैसा हो जाता है तो इसका क्या होती यार। जो हमारी कविता है वो तो चली जाती है और जो हमारी राधिका ऐसे ही सोच रही होती है, बोलती है कि कितना पागल लड़की है यार। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो भी ऐसे ही रूम की तरफ चली जाती है और ऐसे ही रूम में जाके बेड पे बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी कविता होती है वो तो फ्रेशन अप होके रूम से बाहर आ जाती है। देखती है कि जो हमारी राधिका होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ही ज़्यादा। और जो हमारी राधिका जैसे ही देखती है कविता फ्रेशन अप होके बाहर आ जाती है, वो फिर वो भी चली जाती है फ्रेशन अप होने के लिए। फिर ऐसे ही कुछ देर तक वो भी फ्रेशन अप होके आ जाती है। फिर जैसे ही वो फ्रेशन अप होके आती है तो उसकी नज़र हमारी कविता पे पड़ती है। बस वो यही सोच रही होती है कि भगवान शुक्र है मैं सही टाइम पे आ गई, नहीं तो क्या वो कमीनी इसके साथ करती। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता और राधिका होती है वो दोनों ही बेड पे बैठी होती हैं और जो हमारी कविता है वो ऐसे ही राधिका की तरफ देख रही थी कि यार ये इतना क्या सोच रही है, क्या हुआ था यार रात को, मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा। मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं, मुझे यहाँ पे कौन लेके आया, कैसे लेके आया, कब लेके आया यार, मुझे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या हो गई और ये मुझ पे इतना ज़्यादा शाउट क्यों कर रही है यार, क्या किए मैंने, क्या हुआ है, मुझे ये कुछ बता क्यों नहीं रही है यार। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही सोच रही होती है हमारी कविता के बारे में। जो हमारी कविता है फाइनली सोचती है कि मैं इससे पूछूंगी कि क्या हुआ था कल रात को, मुझे सब बताओ, मुझे कौन लेके आया यहाँ पे, क्या हुआ है प्लीज़ मुझे बताओ ना यार, क्या हुआ है प्लीज़, मुझे कुछ भी याद नहीं है, प्लीज़ प्लीज़। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो बैठी होती है और जो हमारी कविता है वो राधिका के पास आती है, बोलती है कि क्या हुआ था कल रात को, मुझे कुछ बताओगी प्लीज़, मुझे बताओ ना यार क्या हुआ था कल रात को, मुझे क्यों कुछ याद नहीं है, क्यों याद नहीं है। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, अगर तुम सुनोगी ना तो तुम तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं है यार कि ऐसे ही किसी के साथ मुंह उठा के नहीं जाते हैं यार। तुम क्यों गई उसके साथ यार, तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती थी, अगर मेरे सही टाइम पे नहीं आती तो पता है वो तुम्हारे मोलेस्ट कर लेती। वो बहुत ख़राब लड़की यार, तुम क्यों लड़कियों पे ट्रस्ट करती हो। उसके बाद जो हमारी कविता है बोलती प्लीज़ प्लीज़ क्या हुआ शुरू से मुझे बताओ प्लीज़, क्या हुआ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है हाँ बता रही हूँ सब। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम लोग क्लब में जा रहे हो फिर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आना स्टार्ट कर दिया। फिर ऐसे ही मुझे क्लब में नहीं आने दे रहे थे, मैं ज़बरदस्ती क्लब में घुस गई। फिर ऐसे ही मैं तुम्हें ढूंढने लग गई थी क्लब में, वो लड़की पहले तुम्हें डांस वाली जगह पे लेके गई, ऐसे ही तुम दोनों डांस कर रहे थे। फिर उसने पता है तुम्हारे लिए वो जो जूस पता नहीं वो क्या था वो तुम्हारे लिए लेके आई, 2 लेके आई, अपने वाला भी तुम्हें पिलाया, 2 गिलास तुम्हें वहाँ पे पिलाए। फिर तुम्हें पता नहीं, तुम्हें होश ही नहीं रहा, उसने तुम्हें जाके सोफे पे बिठाया। फिर तुम्हें पता है थोड़ा पता नहीं, उसके बाद मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ चले गए। फिर उसके बाद वो तुम्हें किसी रूम में लेके गई, पता है उसने तुम्हें इतना ड्रिंक करवाया जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। अगर पता है मैं सही टाइम पे नहीं आती तो वो तुम्हारे साथ क्या करती यार। तुम क्यों ऐसे ही लोगों की बातों में आके उसके साथ तुम्हारा
तुम्हारा इतना माइंड भी काम नहीं किया कि यार वो दोनों नहीं जा रही हो तो ये मुझे ही क्यों लेके जा रही है। हम दोनों इतना रात को अकेली लड़कियां और तुम इसको जानती नहीं हो, जस्ट एक दिन फ्रेंडशिप हुई, तुम क्यों ऐसी लड़कियों के साथ जा रही हो। पता है वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर लेती तो क्या तुम किसी को मुंह दिखाने की काबिल होती, तुम अपने घर वालों को क्या बोलती। तुमने कभी कुछ सोचा है? हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हैं यार, ये सब कुछ करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे माँ बाप से दूर रह के वो हमारे लिए इतना परेशान होते हैं, हमारे लिए इतना खर्चा करते हैं, हमें भी तो चाहिए ना हम लोग मेहनत करके अपने पाँव पे खड़ा हो जाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तुम ऐसी हरकतें क्यों करी? तुम कोई बच्चे ही तो नहीं हो। अगर मैं सही टाइम पे नहीं आती फिर क्या हो जाती तुम्हारे साथ। पता है मैं कितना मुश्किल से तुम्हें हॉस्टल में लेके आई हूँ। और जो हमारी कविता होती है वो जैसे ही ये सब कुछ सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, बहुत ज़्यादा। वो बोलती है कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे साथ चेक करने की कोशिश की, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको, तनु मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर जो हमारी कविता है वो ऐसे ही रूम से बाहर जाने लगती है बहुत गुस्से में। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है उसको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है। अगर तुम ऐसा गुस्सा करोगे, उसको मारोगे, उससे कोई हाल नहीं होगा, हमें उससे बदला लेना होगा, बट ऐसे नहीं। वो ऐसी मासूम सी लड़कियों के साथ ऐसा करती है। हमें कहीं जैसे तुमने सीनियरों को पकड़ाया ऐसे हम इसको भी मज़ा चखाएंगे। अभी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो हमारी कविता है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और रोते रोते उसको हक कर लेती है, बोलती है थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। अगर सच में तुम सही टाइम पे नहीं आती तो मेरा क्या हो जाता। मैं तो जस्ट फ्रेंड समझ के इनके साथ गई थी यार, मुझे क्या पता था कि ये ऐसी निकलेगी यार, सच में मुझे नहीं पता था यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है उसको पीछे करती है, बोलती है कि कोई बात नहीं यार, तुमने भी तो मेरी हेल्प किया ना, मुझे उन सीनियरों से बचाया। कोई बात नहीं है, अभी हम इससे भी बदला लेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे इसने जो हरकत की है। पता है हमारे माँ बाप हमें कितनी उम्मीदों, कितनी खुद से दूर रख के हमें यहाँ पे भेजते हैं, और अगर हमारे घर वालों को पता चल जाए तो उन पे क्या बीतेगी उन पे यार। प्लीज़ आगे से किसी पे ट्रस्ट मत करना। देखो हम लोग न्यू आए हैं, तुम एक दिन में फ्रेंडशिप करके उस पर ट्रस्ट करके ऐसे ही चली गई, अगर कुछ गलत हो जाती, भगवान ना करे, तो तुम किसी को मुंह दिखाने की काबिल भी ना रहती। फिर जो हमारी कविता है वो ऐसे ही जाके बेड पे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती, बोलती है हाँ मम्मी ठीक ही बोलती थी, मैं किसी काम की नहीं हूँ नहीं हूँ मैं किसी काम की उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो हमारी कविता के पास आती है और बोलती है कि कोई बात नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं किया है उस लड़की ने, कोई बात नहीं है, बस तुम अपना ख्याल रखो, आइंदा से किसी पे ट्रस्ट कुछ भी मत करना। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है। फिर ऐसे ही दोनों थोड़ा सा हंसी मजाक करने लग जाती है। फिर जो हमारी राधिका होती है उसके फ़ोन पे कॉल आना स्टार्ट हो जाती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं देखती हूँ कि किसकी कॉल आ रही है। फिर ऐसे ही जो जैसे ही वो कॉल फ़ोन देखती है कि उसके पापा की कॉल आ रही थी। फिर ऐसे ही वो अपने पापा की कॉल को उठा लेती है और रूम से बाहर चली जाती है। बोलती जो हमारी कविता है वो बोलती है कि हाँ एक मतलब इसके पापा की कॉल आई थी, मैंने इस पर कितना शाउट किया, अब जब भी इसके पापा की कॉल आती है बाहर जाके बात करती, इसने मुझसे मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प करी। अगर ये उस टाइम पे नहीं आती तो सच में मैं आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होती यार, सच में। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी राधिका होती है उसके पापा की कॉल आई होती है, वो अपने पापा से ऐसे ही बात कर रही। राधिका के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा कैसी हो, कहाँ हो, तुम्हें तो अपने पापा की याद भी नहीं आती है बेटा, जाके कहीं भूल तो नहीं गए हो ना अपने पापा को। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलते हैं नहीं पापा मैं ठीक हूँ, दरअसल में ना आजकल हमारे पेपर चल रहे ना, इस वजह से पापा सॉरी, थोड़ा बिजी होती हूँ पापा, सॉरी। मैं कैसे आपको भूल सकती हूँ पापा, एक आप ही तो हो मेरे सब कुछ, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ पापा, ऐसी कोई बात नहीं, आपके अलावा है ही कौन मेरा यहाँ पे इस दुनिया में। उसके बाद जो हमारी रात के पापा बोलते हैं ओके बेटा ज़्यादा मुझे इमोशनल नहीं करो, और बताओ आप ठीक हो ना, स्टडी अच्छी चल रही है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना। उसके बाद जो हमारी रात के वो बोलते हैं नहीं पापा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
अगर होगी ना मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा बोलते हैं ओके बेटा। फिर ऐसे ही दोनों बाप बेटी थोड़ी सी बात करते हैं। उसके पापा बोलते हैं चलो बेटा अभी मुझे थोड़ा काम है ना, मैं आपसे कल बात करता हूँ ओके ना। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है ओके पापा आप अपना ख्याल रखना ओके ना। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं रखूँगा, तुम भी अपना ख्याल रखना बहुत सारा। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वैसे ही कॉल काट देते हैं और हमारी जो राधिका होती है कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है, बोलती है कि यार मुझे थोड़ा इसको टाइम देना चाहिए। फिर ऐसे जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे ही ग्राउंड की तरफ चली जाती है टहलने के लिए। देखती है कि जो हम वो लड़के थे तनु वो वहीं पे बैठ के हंस हंस के अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और हमारी राधिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करती है और वहाँ से चली जाती है। उसको देख के बोलती है कि खुद में एक भारी सबक सिखाऊंगी जो तुम उसके साथ करने जा रही थी। फिर ऐसे ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसका जो हमारी राधिका है उसका मूड फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर ऐसे ही वो अपने फिर से रूम की तरफ चली जाती है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है, देखती है कि जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही लेटी होती है, वो अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। ऐसे ही अपनी मम्मी से बात कर रही थी हंस हंस के। उसकी मम्मी बोलती है और बेटा तुम ठीक हो ना, हॉस्टल में सब कुछ ठीक है ना, खाना पीना तो सही है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना बेटा। उसके बाद जो हमारी कविता होती बोलती है हाँ मम्मा किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, अगर होगी ना मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। फिर ऐसे वो पहले अपनी मम्मी से, फिर पापा से, फिर अपनी दीदी से, सबसे बात करती है। फिर ऐसे ही वो टाइम हो जाती है, उन लोगों से बात करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी राधिका होती है जैसे ही इसको बात करते सबसे देखती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलती है कि काश मेरी भी मम्मी होती, मेरी भी कोई सिस्टर भाई होता जिससे मैं भी बात करती। फिर जो हमारी राधिका है वैसे ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यही सोच रही थी। और जैसे ही अचानक हमारी कविता की नज़र हमारी राधिका पे पड़ती है तो वो एकदम से बैठ जाती है और ऐसे ही फ़ोन को थोड़ा साइड पे रखते हुए बोलती है मम्मी एक मिनट रुको। फिर वो एक बोलती उस राधिका को बोलती है कि क्या हुआ है, आप क्यों ऐसे रो रहे हो। उसके बाद जो राधिका है बोलती है कुछ नहीं ऐसे ही आँख में कुछ चला गया था ऐसे ही। फिर जो हमारी राधिका है वो बोलती है ना सच में। उसके बाद जो हमारी बोलती है हाँ सच में। फिर जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही अपनी मम्मी से बात कर रही होती है, थोड़ी देर तक बात करती है उसकी मम्मी से। फिर वो अपनी मम्मी को बोलती है चलो मम्मी मैं आपको कल बात करती हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है मैं काम कर लूँ। उसकी मम्मी बोलती है ओके बेटा कर लो। फिर ऐसे जो हमारी कविता होती है वो कॉल को कट कर देती है और ऐसे ही हमारी राधिका की तरफ देखने लग जाती है। देखती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कुछ सोच रही है। फिर जो हमारी राधिका है वो ऐसे कुछ सोच रही होती है। जो हमारी कविता है वो फिर से ऐसे ही लेट जाती है कि बोलती है कि अभी पूछना सही नहीं है, फिर पूछ लूँगी इससे। और हमारी जो कविता होती है वो ऐसे ही अपनी बुक्स खोल के बैठ जाती है और स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद वो हमारी राधिका को बोलती है कि तुमने स्टडी नहीं करनी है, कल टेस्ट है। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है हाँ हाँ कर रही हूँ, मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके आती हूँ फिर करती हूँ। फिर जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही फ्रेशन अप होके आती है और वो भी अपनी बुक्स लेके बैठ जाती है और दोनों ऐसे ही स्टडी करते रहते हैं कुछ देर तक, मतलब स्टडी कर लेते हैं। फिर ऐसे ही खाने का टाइम हो जाती है और जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है बस कर लो आ जाओ खाना खाने चलते हैं। फिर ऐसे ही दोनों खाना खाने चले जाते हैं। फिर खाना खा के जैसे ही वापसी में आ रहे होते हैं जो हमारी राधिका है वो आगे चल रहे थे, जो हमारी कविता है वो वैसे ही पीछे चल रही होती है। और जो हमारी राधिका है वो जैसे ही आगे चल रहे थे तो आगे से वो आ रहे थे तनु। वो जैसे ही हमारी राधिका देखती है कि वो आ रही है और जैसे ही कविता उसको देखेगी तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी। और जो हमारी राधिका होती है वो एकदम से कविता को बुला के बोलती है तुम्हें कोई बुला रहे पीछे से। और जो हमारी राधिका होती है और वो तनु कविता को ऐसे बोलती है और कविता पीछे देखने लग जाती है और जो हमारी तनु है वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो कविता को बोलती है कि कविता बोलती है राधिका को कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कहाँ कौन है। उसके बाद राधिका कहती कोई था शायद, चलो चलते हैं। फिर ऐसे ही दोनों आ जाते हैं अपने रूम पे आके ऐसे ही दोनों लेट जाते हैं और जो हमारी कविता और राधिका होती है दोनों ऐसे फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देती हैं। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होते हैं। प्लीज़ फ्रेंड अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। सो फ्रेंड अगर आपको मेरी स्टोरी में कुछ मिस्टेक्स या कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि मैं सही नहीं कर रही हूँ तो प्लीज़ फ्रेंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपकी
मर्ज़ी की स्टोरी बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।